हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे हैं। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लेकर आऊँगी। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, काइंडली उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। बोल रहा है P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. There are three partners. Profit sharing ratio is given 2:1:1. They decide to dissolve the firm on 31st March 2018, the date on which their balance sheet stands as under. Dissolution का date है 31st March 2018 and the balance sheet is given below. On the asset side, first item is bank, second stock, then debtors, gross amount 88,000, provision less 8,000, net amount 80,000, investments 40,000, furniture 30, मशीनरी 90,000। ये टोटल मेरा एसेट्स हो गया। लायबिलिटी साइड शो होता है क्रेडिटर्स 80,000, बिल्स पेबल 10,000, लोन फ्रॉम P हैज़ गिवन लोन टू द बिजनेस, amount is 20,000, reserve fund 8,000 and capital account of three partners 2 lakh, 1 lakh and 2,000 respectively। नीचे एडजस्टमेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय P एट बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स जो आपका दिया हुआ है 40,000, इट हैज़ बीन टेकन बाय अ पार्टनर P। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय Q for rupees 20,000. Next partner Q has taken furniture at which value? 20,000. Creditors were paid off at a discount of 5%. Other assets realized as follows. जो बाकी बचा हुआ एसेट्स है जिसको पार्टनर्स नहीं लिए हैं उसका नीचे सेल वैल्यू दिया हुआ है। स्टॉक एट 80%, debtors ₹65,000 and machinery at 30% लेस। जो मशीनरी का वैल्यू दिया है उससे 30% लेस पे हमको रियलाइज होके मिला है मशीनरी से। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000। दिस इज़ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जिसके बारे में और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। यू हैव टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। Realization account is the first account that is prepared in case of dissolution of partnership firm। तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिया है उसको ट्रांसफ़र करके ले आएंगे ऑन द डेबिट साइड एक्सेप्ट बैंक बैलेंस। तो हमारा क्या क्या था, सबसे पहला हम लिखेंगे टू स्टॉक और अमाउंट गिवन इज 1,50,000। जस्ट कॉपी करना है आपको। Then debtors, the gross amount 88,000. Then investments, and the amount is 40,000. We are just copying the figures. Then next amount is furniture, फर्नीचर का वैल्यू 30,000। देन कम्स मशीनरी, वैल्यू इज 90,000। एसेट्स तो ट्रांसफ़र करके ले आए, साइमल्टेनियसली हम लोग लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड लिखेंगे। डेटर्स से जो प्रोविज़न था वो सबसे पहले हम लिख देंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे। तो बाय प्रोविज़न and the amount is 8,000. अब by creditors
The value of creditors is 80,000. Then bills payable 10,000. अब कोई लायबिलिटी है? कोई भी लायबिलिटी नहीं है. लोन फ्रॉम पी, ये मेरा इंटरनल लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हम लोन अकाउंट से करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे. एसेट को हम यहाँ से सेल करेंगे. सेल करके जो भी सेल वैल्यू मिलेगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे. इसको रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एक्सप्लेन किया था. तो बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे डिटेल उसका ब्रेकअप दे देंगे. स्टॉक का बोल रहा था 80% मिला है, तो स्टॉक आपका कितना था? द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 1,50,000. 1,50,000 का 80%, तो इट विल बी 1,20,000. यू कैन कैलकुलेट 1,50,000 इंटू 80/100, तो इट इज इक्वल टू 1,20,000. नेक्स्ट अमाउंट वॉज डेटर्स. डेटर्स का रियलाइज वैल्यू दिया हुआ था. डेटर्स रियलाइज 65,000. देन कम्स मशीनरी, और मशीनरी के बारे में बोल रहा है 30% लेस. तो मशीनरी अमाउंट वॉज 90,000. 90,000 का 30% कैलकुलेट करके 90,000 में से माइनस कर दिए, तो इट इज इक्वल टू 63,000. 3 एसेट से सेल वैल्यू हमारा आ चुका. बाकी एसेट दोनों पार्टनर्स ले लिए हैं, तो तीनों एसेट का टोटल करके वी विल राइट इन द अमाउंट कॉलम. ठीक है. उसके बाद बोल रहा था कि पी आपका क्या लिया था? इन्वेस्टमेंट्स लिया था. तो बाय पीज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 40,000, तो 40,000 लिख दिए. क्यू टुक फर्नीचर एंड एट व्हाट वैल्यू? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर टेकन इज 20,000. तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड द वैल्यू 20,000 इज रिटन. एसेट्स का रियलाइज हो चुका. अब बात करते हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का पेमेंट करने का. क्रेडिटर्स के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन दिया है कि 5% डिस्काउंट पे पेमेंट हुआ है. तो जब पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट, और क्रेडिटर्स कितना दिया है आपका? क्रेडिटर्स का वैल्यू है 80,000. 80,000 का 5% 4,000. 80,000 में से 4,000 माइनस कर दिए, तो कितना पेमेंट करेंगे? 76,000. बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं दिया है बाबू मेरे, तो बिल्स पेबल का पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. आप पूरा फुल वैल्यू पेमेंट करेंगे, दैट इज 10,000. तो 10,000 बिल्स पेबल भी पेमेंट कर दिए हैं. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज 2,000. इफ नथिंग इज मेंशन द बिजनेस विल मेक द पेमेंट 2,000. आप तीनों को टोटल करके बाहर ले आइए. आप 3 बार भी लिख सकते थे. टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस. 3 बार लिखना होता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, इसलिए हम तीनों को एक साथ लिख दिए. जैसे एसेट्स का किए थे वैसे ही लायबिलिटी का भी कर दिए. टोटल करके आप लाइए 88,000. ठीक है. अब दोनों साइड सारा फिगर्स हम लोग लिख लिए हैं. लिख करके आप अगर टोटल करिए, चेक कीजिए 150 प्लस 88 40 30 90 एंड 88. तो डेबिट साइड का टोटल हमारा कंपेयर करना होगा क्रेडिट साइड के टोटल से, विच इज़ ग्रेटर देन
क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट। तो जब टोटल अमाउंट डेबिट साइड का बड़ा है, क्रेडिट साइड का छोटा है, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल account, and the three partners profit sharing ratio given is 2:1. This loss will be distributed in their profit sharing ratio. Grand total is 4,86,000. और इस सेल का टोटल आप कर रहे हैं तो 4,06,000 आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस लॉस मेरा 80,000 आ गया, और ये 80,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब 2/4 टू P, 1/4 टू Q एंड 1/4 टू R। होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन करने आता होगा, ये आपने फंडामेंटल से ही सीख लिया है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो 40,000, 20,000 एंड 20,000 तीनों पार्टनर्स का इंडिविजुअल अमाउंट यहाँ आ गया। मेरा रियलाइजेशन अकाउंट ओवर हो चुका। दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए। देन आई विल प्रिपेयर P's लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ज़्यादा लंबा बड़ा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही आइटम जाएगा। P's loan given in the balance sheet is 20,000, isn't it? तो हम ले आ रहे हैं क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD 20,000 and we will make payment on the debit side to bank account 20,000। बस ओवर, कुछ नहीं करना है अब आगे। P's लोन अकाउंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ले आए बाय बैलेंस BD and the amount given is 2 lakh, 1 lakh and 2,000 respectively। तो लिख दिए हैं। पिछला वीडियो में हमने इसको अच्छे से समझा दिया था। बैलेंस शीट में रिजर्व फंड आपका दिया हुआ है, तो वो भी बांट के ख़त्म कर देंगे। एंड द अमाउंट गिवन इज 8,000। तो तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 के रेशियो में बांट दिए हैं। 4,000, 2,000 एंड 2,000। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या बांटना है? कुछ नहीं बांटना है। पार्टनर्स एसेट लिए थे जिसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट दिस इज एसेट्स टेकन। कितना कितना का लिया था? 40,000 का इन्वेस्टमेंट P लिया था और 20,000 फर्नीचर Q लिया था। R कुछ भी नहीं लिया। रियलाइजेशन से हमको लॉस हुआ था, तो इट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
and the amount was 40,000, 20,000 and 20,000. दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। दोनों साइड हमने अमाउंट लिख दिया। अब लेट्स चेक कौन साइड किसका बड़ा है। अब तो कुछ नहीं जाने वाला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना बच्चों। तो हमारा क्रेडिट साइड देखिए पी का 2,04,000 है, जबकि डेबिट साइड ओनली 40 + 40 80,000 है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, पेमेंट कर देंगे इस पार्टनर को टू बैंक अकाउंट। टोटल कर लें, एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि अगर लिखना हो क्रेडिट साइड तो हम लिख सकें। तो इसका टोटल है 2,04,000। क्यूज टोटल इज 1,02,000 एंड आर्स टोटल अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका डेबिट साइड का टोटल बड़ा है। तो इधर भी आप टोटल कर लीजिए, पी और क्यू का 2,04,000 होगा टोटल, बोथ साइड इक्वल 1,02,000 और पी का इधर लिख देंगे क्योंकि आर का इधर हम लिख देंगे क्योंकि डेबिट साइड बड़ा है। आर साइड है, डेबिट साइड में 20,000, क्रेडिट साइड में 4,000, तो इसको लाना पड़ेगा बाई बैंक अकाउंट and this is balancing figure 20,000 minus 4,000 16,000 he will have to bring 16,000। बाकी दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस है तो इन दोनों का पेमेंट हम कर देंगे डेबिट साइड 2,04,000 minus 80,000 1,64,000 has been paid to P and 1,02,000 minus 40,000 62,000 will be returned to Q। अब दोनों साइड मेरा इक्वल हो गया, कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो ओवर। सॉरी, दिस इज 1,24,000, दिस विल बी 1,24,000। तो ये हमारा हो गया बैंक अकाउंट। ये भी हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दिया था। सबसे पहले हम जो बैंक का बैलेंस दिया हुआ था उसको हम लिख देंगे डेबिट साइड टू बैलेंस BD एंड द अमाउंट वाज 30,000। स्टार्ट हम यहाँ से कर दिए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट से एसेट सेल करके जो अमाउंट मिला था वो भी हम डेबिट साइड लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड दिस इज एसेट्स सोल्ड एंड द अमाउंट रिसीव्ड वाज 2,48,000। एक पार्टनर भी लेके आया है। कौन सा पार्टनर? आर। तो 2 R's कैपिटल अकाउंट, हाउ मच डिड ही ब्रिंग? 16,000। तो इसको भी हम डेबिट साइड लिख दिए हैं। जहाँ जहाँ से पैसा हमको मिला था उसको हमने डेबिट साइड लिख दिया है। नाउ लेट्स मेक द पेमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट भी किए हैं तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और हमने पेमेंट कितना टोटल किया था? 88,000 बाय टीज लोन अकाउंट। लोन का पेमेंट किए हैं 20,000 बाय पीज कैपिटल अकाउंट
कितना पैसा रिटर्न किए पी को, ये आपके कैपिटल अकाउंट से पता चलेगा। 1,24,000 कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखे हैं। एंड बाय Q's कैपिटल अकाउंट हाउ मच डिड वी पे हिम? 62,000। पेमेंट करके हमारा दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट ही बनाना था, जो कि हमारा बन चुका। दोनों साइड हमारा बैंक अकाउंट इक्वल हो गया। इट मीन्स कि हमारा न्यूमेरिकल जो हमने सॉल्व किया है वो सही बना है। इसके बाद कुछ बनाना है बाबू? नहीं बनाना है। बैलेंस शीट मैम, बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं? बैलेंस शीट क्यों बनेगा? बिजनेस तो क्लोज हो गया। तो नो बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये मेरा लास्ट अकाउंट है, बैंक अकाउंट। इसके बाद हमको कुछ भी बनाना नहीं होता है। होप आपको पूरा न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से दूसरा सॉल्व करूँगी क्वेश्चन, जिसका एडजस्टमेंट कुछ और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जिसमें एडजस्टमेंट कुछ और होंगे इस क्वेश्चन से ज़्यादा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।